अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा चौधरी, आई एम FCPS डर्माटोलॉजिस्ट। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आई थिंक वर्ल्ड फेमस टॉपिक, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्लूटाथायोन जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं वो क्या हैं। ग्लूटाथायोन जो है वो वैसे भी नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारे लिए हमारा एक समझ लेंगे बॉडी का एक फ्रेंड है, एक फ्रेंडली चीज़ है जो कि बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से जो डेंजरस और हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे बचा रही होती है। इंटरनली कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जब बनते हैं तो ग्लूटाथायोन उनके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। तो ये बहुत सारी और बीमारियों में, जिगर की, दिमाग की में यूज़ हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, लेकिन ये देखा गया कि जब ये उन पेशेंट्स में इनको यूज़ किया गया तो उन मरीज़ों की वो बीमारियां ठीक होने के साथ साथ उनका जो रंग है वो भी थोड़ा सा फेयर होना शुरू हो गया। तो ये इसका आप समझ लें कि एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये चीज़ सामने है जो जिसको बहुत अच्छे तौर पे लिया गया। ग्लूटाथायोन जो है वो ये चीज़ करता कैसे है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। जब मेलानिन बन रही होती है तो उसके बनने के दौरान एक बहुत अहम स्टेप है जिसको टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम रेगुलेट कर रहा होता है। तो ग्लूटाथायोन टायरोसिनेज को ब्लॉक कर देता है, तो मेलानिन नहीं बनती। जब मेलानिन नहीं बनेगी तो जेल की रंगत जो वो डार्क नहीं होगी। ये इसका सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है। अब ग्लूटाथायोन को आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? आप इसको टैबलेट्स की फॉर्म में हम खा भी सकते हैं, जिल्द के ऊपर लगा भी सकते हैं, और डायरेक्टली इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। खाने का मसला ये है कि खाने से, जो कि मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है ना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है मैदे से, और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। लगाने से इसका काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट आता है, और सबसे अच्छा इफ़ेक्ट इसका आता है जब हम इसको इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्यों नहीं हैं? ग्लूटाथायोन का जब इंजेक्शन लगता है, एक तो ये कि ये एक इंजेक्शन नहीं होता, ये आपको वीकली बेसिस पे या 2 वीकली बेसिस पे अपने पेशेंट को लगाना होता है। एक्सपेंसिव चीज़ है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लगाने के बाद किसी पेशेंट्स में तो 3 से 4 इंजेक्शंस के बाद फ़र्क आ जाता है, किसी में 6 से 8 के बाद भी फ़र्क नहीं आता। और हर मरीज़ जो, हर बंदा जो है, वो बंदा जो गोरा होने का ख्वाहिशमंद है, उसमें इसका इफ़ेक्ट अलग आएगा। हर किसी में एक स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट नहीं आता, तो इससे थोड़ी सी मायूसी भी होती है कुछ मरीज़ों को। दूसरी बात ये कि जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकेशन, इसका एक ड्यूरेशन है जिसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाना है, क्योंकि नेचर की तरफ से हमें नहीं दी गई है, हम खुद इंजेक्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमें उसकी मेंटेनेंस डोज देनी पड़ती है, यानी कि हर 3 महीने बाद एक इंजेक्शन फिर लगेगा और सारी उम्र लगता ही रहेगा। और ये एक पेशेंट्स के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि वो बार बार डॉक्टर के पास आएंगे, यानी कि इससे जो रंग आता है, फेयरनेस आती है, वो परमानेंट नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्लूटाथायोन से रिएक्शंस भी आते हैं कुछ पेशेंट्स को, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, यानी कि काफ़ी एक सवेयर किस्म का रिएक्शन आता है। तो जो लोग ये पॉलर्स में या किसी वर्ड यूज़ करें, नीम हकीम के पास जाके ये टीके लगवा रहे हैं, थोड़ा सस्ते शायद लगा रहे होंगे, जब उनमें रिएक्शन आता है तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और गोरा होते होते बंदा अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। इसके अलावा ये जो चौथी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कि ग्लूटाथायोन अभी तक इस तरह अप्रूव्ड ड्रग नहीं है गोरा होने के लिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सैम्पल्स पे स्टडी किया गया है, लाइक 15 मरीज़ों पे, 20 मरीज़ों पे। अब इसकी बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं हुई, इसको बहुत देर नहीं हुई कि साल इस्तेमाल करने के बाद इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है इसके किडनी पे, लिवर पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएँ जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद आएँ, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस डोज तो देनी पड़ेगी हर 3-3 महीने के बाद, और जब वो साइड इफ़ेक्ट्स आएँ, खुदा ना खास्ता अगर वो ठीक ना हो सकते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरा मैसेज ये है इस वीडियो का कि ऑल्दो अभी तक ग्लूटाथायोन सेफ़ है, हम इसको लगा भी सकते हैं, लेकिन इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसको बार बार लगाना पड़ता है, इसका परमानेंट जो है वो रंग जो आता है वो परमानेंट नहीं होता, ये एक्सपेंसिव हैं, इसको लगवाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और अभी तक ये अप्रूव्ड ड्रग नहीं है। इसकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को
टॉपिकल्स पे ज़्यादा रखती हूँ, और जो बहुत सारे और तरीके हैं गोरा होने के, जैसे लेज़र्स हैं, क्रीम्स हैं, वो सारी उनको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में ना सिर्फ मैं खुद कॉन्फिडेंट होती हूँ, बल्कि अपने मरीज़ को भी पूरी तरह काउंसल करती हूँ, और उसके बाद वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। थैंक यू।